नाजरीन, ड्रामा सीरियल मां की कहानी बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां वसीम और ज़रियून बड़ी ही चालाकी से एक खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। वसीम ज़रियून से कहता है, बेटा हम इस खेल के बादशाह हैं और बादशाह वो होता है जिसके हाथ में सब कुछ हो। हमें बहुत ही समझदारी से बतूल को रास्ते से हटाना है, इस तरह की किसी को हम पर जरा भी शक ना हो। दूसरी तरफ ज़रियून बड़ी मोहब्बत का ड्रामा करते हुए बतूल को अपने साथ फार्म हाउस ले जाता है, लेकिन जैसे ही बतूल को ज़रियून का असल चेहरा नजर आता है, इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। इसकी आंखों में खौफ साफ झलकने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अभी घर वापस जाना है, मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुक सकती। ज़रियून के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वो आहिस्ता से इसके करीब आता है और कहता है, मैं तुम्हें वापस ले जाने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी कहानी खत्म करने आया हूँ। ये सुनकर बतूल के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन इसके सामने हाथ जोड़ देती है और रोते हुए कहती है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन ज़रियून का दिल नहीं पिघलता। इधर कहानी का दूसरा रूप इतना ही खतरनाक हो जाता है। आसिया पर अचानक गुंडों का हमला हो जाता है। वो इससे सामान और गाड़ी छीनने की कोशिश करते हैं ताकि सबको यही लगे कि बतूल को भी इन्हीं लोगों ने अगवा किया है। आसिया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से वसीम के पास पहुंच जाती है। वसीम बड़ी चालाकी से इसे अपने जाल में फंसाता है और कहता है, ये सब जायदाद का खेल है, अगर तुमने अभी भी फैसला ना किया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, बेहतर है प्रॉपर्टी अपने ही किसी आदमी के नाम कर दो। आसिया फौरन इसकी बातों में आ जाती है, मगर इसे अंदाजा नहीं होता वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। दूसरी तरफ ज़रियून अपनी जिंदगी की हद पार कर देता है, बतूल का मुंह बंद कर देता है, इसके हाथ बांध देता है। बतूल की आंखों में आंसू बहते हैं और हर लम्हा इसके लिए क़यामत बन जाता है। इधर राह अपनी बहन सिद्रा की मदद करना चाहती है। वो अपने बाप कबीर से कहती है, अब्बू जैसे आप मुझे प्यार करते हैं वैसे ही सिद्रा को भी प्यार दें, वो भी आपकी बेटी है। ये सब बातें नरमीन सुन लेती है। इसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो आगे बढ़कर राह से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। राह जवाब देती है, जिससे आपको माफी मांगनी थी वो तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं अपने अब्बू की खातिर आपको माफ कर देती हूँ। दूसरी तरफ अचानक बतूल के हाथ ज़रियून का मोबाइल लग जाता है। फौरन अरमान को मैसेज करती है और अपनी लोकेशन भेज देती है। कुछ देर बाद ज़रियून वापस आता है और कहता है, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। बतूल वक्त लेने के लिए कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतने में अचानक जोरदार धमाके से दरवाजा खुलता है। अरमान पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है। अरमान आगे बढ़कर ज़रियून को गिरबान से पकड़ लेता है और एक जोरदार थप्पड़ मारता है, मुझे पहले ही शक था, तुम एक धोखेबाज इंसान हो। अरमान बतूल को बताता है, ज़रियून की पहले से बीवी भी एक बच्चा भी है। ये सुनकर बतूल गुस्से में आकर ज़रियून को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने में ज़रियून की पहली बीवी मारिया भी आ जाती है। वो गुस्से में कहती है, अब तुम कभी नहीं बच सकते, मैंने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया है। पुलिस ज़रियून को गिरफ्तार कर लेती है। अरमान इसे अदील के घर ले जाता है, जहाँ अदील की हालत बेहतर होती है। अरमान सारा सच बता देता है कि राह के अगवा में भी आसिया और वसीम का हाथ है। अदील फौरन अपने वकील को बुलाकर सारी जायदाद राह के नाम कर देता है और कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, काश मैं अपनी बेटी का निकाह इस इंसान से ना करता। वो पुलिस को हुक्म देता है कि आसिया को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो भी इस जुर्म में शामिल थी। आखिरकार वसीम, आसिया और ज़रियून सब गिरफ्तार हो जाते हैं और सच सबके सामने आ जाता है। नाज़रीन, कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, वो बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।